नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर जेजे इलेक्शन जीतने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। कॉलेज में इस वक्त स्टूडेंट्स के सामने एक सेमिनार में वो स्पीच कर रहा था। इतने में ली वहां पर पहुंच जाता है, जिसने अपने हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता उठाया हुआ था और जब वो जेजे के हाथ में देता है, जेजे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन ली जब उसे कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें जेल में मिलूंगा, जेजे ये सुनने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। उसे कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, और कुछ ही देर बाद उसके सामने पुलिस पहुंच जाती है। जेजे सामने उनको देखने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और वो जेजे के सामने वारंट करते हैं और उसे कहते हैं कि इलेक्शन की कैंपेन तुमने गैर कानूनी की है, इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसके हाथों से फूल का गुलदस्ता छूट जाता है। वहाँ पर किमी भी मौजूद थी और ये सुनने के बाद वो भी जेजे की तरफ भागती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वहाँ पर पुलिस उसे वारंट पहनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद ली जेजे के करीब होकर जेजे को कहता है कि ये सिर्फ टीजर था, अभी तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना है। अभी कत्ल के केस में भी तुम गिरफ्तार होगे और तुम्हें फांसी होगी, और तुम्हारे ऊपर किडनैप का भी केस है और इलीगल तरीके से तुमने जो फंड इकट्ठा किया है उसके ऊपर भी तुम्हें सजा होगी। जेजे वहाँ पर बिल्कुल हेल्पलेस था, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो ली को कहता है कि तुम अब मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। जेजे को जब वहां से पुलिस ले जाती है, ली का असिस्टेंट ली को कहता है देखो तो ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने जा रहा था। ली अपने असिस्टेंट को कहता है कि अभी इसके खिलाफ बहुत कुछ करना बाकी है, इसका असल चेहरा अभी दुनिया के सामने लाना बाकी है। और जेजे को जहां पर पुलिस लेकर अभी जा ही रही थी कि इतने में बहुत सारे मीडिया वाले जेजे के सामने सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। क्या जिस केस में आपको पकड़ा गया है, इस केस में आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे? लेकिन जेजे वहां पर बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। कहता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये मेरे खिलाफ पॉलिटिकल कंस्पायरेसी है। और वहां पर मीडिया वाले कुछ सहाफी जेजे से सवाल करते हैं कि आपका कहने का क्या मतलब है कि जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? जेजे कहता है कि लीगल तरीके से मेरा इलेक्शन जीतकर मेयर बनना किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन मेरे खिलाफ ये जो भी घिनौनी कंस्पायरेसी कर रहा है मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगा। मीडिया वाले जेजे को कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इनोसेंट हैं? लेकिन जेजे इग्नोर करने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं पर करीब ही उसका सामना जीना के साथ होता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो उसे सामने देखने के बाद अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखना शुरू कर देता है, और जीना जब उसके पास आती है तो जेजे को कहती है कि क्या तुमने कोई गोस्ट देख लिया है जो तुम इतने सरप्राइज हो रहे हो? क्या तुम इस वजह से सरप्राइज तो नहीं हो कि तुमने सोचा था कि मैं मर चुकी हूँ, मैं जीना हूँ जिसे तुमने किडनैप करके कत्ल करने का हुक्म दिया था? जेजे काफी ज्यादा सरप्राइज जीना को कहता है तो इसका मतलब है तुम इतने वक्त में ली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश खेलती रही। जीना उसे कहती है कि ये सारी बातें तुम इंटरोगेशन रूम में जाकर करना, यहाँ पर तुम्हारी बात करने का कोई फायदा नहीं। अब जल्द तुम्हारे सामने मेरे भाई का कत्ल और ली के साथ तुमने जो कुछ किया था, इसके साथ साथ तुमने अपनी पहली बीवी के साथ जो कुछ किया था, सब कुछ मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। जीना वहाँ पर जेजे को धमकी देती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा तुम दिन की रोशनी देखने को भी तरसोगे। लेकिन जेजे वहाँ पर जीना को कहता है कि एक लॉयर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे अपने वर्ड पर काबू करना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वो किसी के सामने कैसी बातें कर रही है। तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने सिर्फ वो बातें करनी चाहिए जिसकी तुम बाद में रिस्पॉन्सिबल बन सको। लेकिन जीना वहाँ पर जरा भी जेजे से डर नहीं रही थी, उल्टा वो जेजे को धमकियां देना शुरू कर देती है कि अभी देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज करती हूँ। जेजे को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने में लॉयर करीब होकर जीना को पीछे की तरफ करता है कि क्यों इसे डरा रही हो, और जेजे को यह सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पास खड़ा लॉयर वहां पर जेजे का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि देखो तुमने इसकी सारी रेपुटेशन को राइंड कर दिया है। जिसके बाद चेयरमैन की वाइफ जो इस वक्त नेथन के साथ बैठी हुई थी, वो अभी तक चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रही थी। इस वक्त उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि दूसरी तरफ एंड्रयू शेयर होल्डर्स के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहा था। लेकिन चेयरमैन की वाइफ जो कि एंड्रयू को चेयरमैन बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो वहां पर अपने असिस्टेंट को कहती है कि वो तमाम शेयर होल्डर्स उन सब मेंबर्स के नाम मुझ तक पहुंचा दो। नेथन और चेयरमैन की वाइफ इन दोनों का अब प्लान होता है कि इससे पहले तमाम बिजनेसमैन और शेयर होल्डर्स के साथ वो मीटिंग रखे, इससे पहले वो वहां पर पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां पर एंड्रयू इस वक्त ऑफिस में बैठा तमाम बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि दूसरी तरफ चेयरमैन की वाइफ ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया था। एंड्रयू इधर अकेले बैठा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अभी तक वो तमाम यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं,
और वो असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस हमेंग ने उन्हें अपनी तरफ स्नैच कर लिया है। ये सुनने के बाद एंड्रयू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर वो इस वक्त मीटिंग कहाँ पर रखे हुए हैं। मीनवाइल दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन की वाइफ वहीं पर मौजूद थी और वहाँ पर सब बिजनेसमैन पहुंचे हुए थे और वहीं पर नेथन भी मौजूद था। वहाँ पर चेयरवुमैन अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए उन्हें कहती है, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने पाँव पर अब खड़ा नहीं हो पा रहा, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सका। और वहाँ पर तमाम शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनका सारा पैसा इस बिजनेस में डूब ना जाए और वो कहते हैं कि क्या उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहीं पर नेथन खड़ा हो जाता है और सब शेयर होल्डर्स को कहता है कि अपना अपना हाथ खड़ा कर लें जो एंड्रयू को यानी वाइस चेयरमैन की सीट से हटाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहा था और सब शेयर होल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और नेथन वहाँ पर उन सबको ब्लैकमेल करता है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहते तो आपको अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा और वाइस चेयरमैन यानी एंड्रयू को अपनी सीट से हटाना पड़ेगा। ये इतने में एंड्रयू वहां पर दाखिल होता है। हमेंग एकदम से एंड्रयू पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। लेकिन एंड्रयू खामोश नहीं होता, वो उल्टा उन्हें कहता है कि यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आखिर ये मीटिंग तो मेरी थी, लेकिन इन लोगों को आपने मेरी तरफ से क्यों स्नैच किया है। लेकिन हमेंग उस पर हंसना शुरू कर देती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने इन्हें अपनी तरफ नहीं बुलाया, ये खुद मेरी तरफ चलकर आए हैं। एंड्रयू सबके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। जिसके बाद नेथन और एंड्रयू की जब अकेले में एक दूसरे के साथ बात होती है, वहाँ पर नेथन एंड्रयू के साथ जीना के बारे में कुछ ऐसी बातें करता है जिस पर एंड्रयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम मेरे इस पर्सनल मैटर के बारे में बात करो, और रही बात इस डोडो ग्रुप की तो ये मेरे फादर की कंपनी है और इसका मैं ही ओनर हूँ। ये सुनने के बाद नेथन एकदम से एंड्रयू पर ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर देता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, डोडो ग्रुप मेरा है और मैं इसका ओनर हूँ और जिन लोगों को मैं अप्रूव करूंगा वही इस ऑफिस में काम करेंगे और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नेथन के वहाँ से जाने के बाद इधर एंड्रयू का असिस्टेंट एंड्रयू को कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस सब के बारे में हमें लॉयर जीना के साथ जिक्र करना चाहिए। लेकिन एंड्रयू एकदम से अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि मैं इसमें जीना को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और वो अपने असिस्टेंट को भी मना करता है कि इसके बारे में जीना को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। और जिसके बाद जेजे को दोबारा उस जेल में दिखाया जाता है जहां पर वो बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ और किसी ट्रेटर के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता था, यकीनन मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। अचानक वहाँ पर वो पैनी के बारे में सोचना शुरू कर देता है और वो पैनी की उस बात के बारे में सोचता है जहाँ पर पहली दफ़ा जब पैनी की मुलाकात उसके साथ हुई थी तो वहाँ पर पैनी ने उसका ट्रस्ट हासिल करने के लिए जेजे को जानबूझकर कहा था कि क्या तुम पहले ट्रस्ट की तरफ जाना चाहती हो या फिर पैसे की तरफ, जिसके बाद जेजे ने वहाँ पर ट्रस्ट का नाम लिया था और पैनी भी उसे कहती है कि ट्रस्ट के बगैर कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। यानी पैनी जानबूझकर उस वक्त जेजे के साथ ये सारी बातें कर रही थी। अब जेल में जो बैठा हुआ जेजे था उसका डाउट बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि पैनी ने ही उसे धोखा दिया है। पैनी पर उसने ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की थी। जेजे को इधर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या वाकई में पैनी ने उसे धोखा दिया है। वहीं पर अचानक जेजे का असिस्टेंट पहुंच जाता है जहां पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से फ्री करवाओ। वो अपने फादर इन लॉ के साथ फ़ोन पर बात करता है और उन्हें जब कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसके फादर इन लॉ फ़ौरन फ़ोन को काट देते हैं और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे और वो जेजे को कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और जिस दौरान किम्मी का फादर वो फ़ोन काटता है तो किम्मी इस वक्त उसके पास ही मौजूद थी। वो अपने फादर पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि क्या वाकई में आप जेजे की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन वो किम्मी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते और वो दूसरे कमरे में गुस्सा होते हुए चले जाते हैं कि मैंने जेजे को बहुत रोका था कि वो अपनी वीकनेस किसी को भी ना दिखाए। जिसके बाद दोबारा जेजे को जेल में दिखाया जाता है जिस वक्त वो अपने असिस्टेंट के साथ अपने फादर इन लॉ के बारे में ही बात कर रहा था कि देख लो मेरा फादर इन लॉ मुझे एक दुश्मन की तरह समझ रहा है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को घर में बेचने से पहले उसे कहता है कि पैनी पर नजर रखो, आखिर वो क्या चाहती है और उसका हमारे खिलाफ क्या प्लान है। जिसके
बाद ली और जीना को एक लिफ्ट में दिखाया जाता है जहां पर वो जेजे के रिलेटेड ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि इतने में सिंडी उन दोनों को सामने इस तरह एक साथ खड़े होते हुए देखकर उन दोनों के दरमियान आ जाती है और ली को एक साइड पर कर देती है और जीना को एक साइड पर, और वहां पर वो ली के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ली मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर करते जा रहा था। जिसके बाद सिंडी एकदम से जीना की तरफ देखती है और वो ली को कहती है कि आखिर तुम दोनों एक साथ क्यों यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन ली वहां पर सिंडी को कहता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और सिंडी को इग्नोर करने के बाद वो दोनों जब वहां से बाहर निकलते हैं तो पीछे सिंडी को उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। वो वहीं पर ख्यालों में खो जाती है और वो सोच रही थी कि मैंने तो सोचा था कि जीना का अफेयर इस वक्त एंड्रयू के साथ चल रहा है, लेकिन ये ली के साथ क्या कर रही है। जिसके बाद किम्मी को अपने फादर के पास दिखाया जाता है जो अभी तक अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि आप आखिर जेजे की मदद क्यों नहीं कर रहे। क्या आप नहीं जानते कि वो इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन किम्मी का फादर साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी डाइवोर्स के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर तुम उसे कब डाइवोर्स लेने जा रही हो। यह सुनने के बाद किम्मी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो अपने फादर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है जिस पर उसके फादर किम्मी को कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा, इससे पहले अगर तुम उससे डाइवोर्स ले लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किम्मी वहाँ पर अपने फादर को बहुत बुरा भला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई में आप मेरे फादर हैं, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो मैं खुद उसकी मदद करूंगी। जब मैंने जेजे को वहाँ से छुड़वा लिया तो दोबारा इस घर में कभी भी कदम नहीं रखूंगी। और किम्मी के वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ जाने के बाद असिस्टेंट किम्मी के फादर को कहता है कि आपने उसे असल बात क्यों नहीं बता दी कि जेजे का अफेयर पेनी के साथ चल रहा है। किम्मी का फादर कहता है कि इस असलियत को मैं जब सामने रखूंगा तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से इस बात को फ़िलहाल खुफिया रहने दो, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर पेनी चाहती क्या है। जब मुझे मालूम हो गया तो फिर देखो मैं उन दोनों के खिलाफ करता क्या हूँ। जिसके बाद पेनी को गाड़ी में दिखाया जाता है जहाँ पर जेजे के असिस्टेंट उसका पीछा कर रहे थे और उस पर नजर रखे हुए थे। अचानक पेनी को डाउट हो जाता है कि उसकी जासूसी की जा रही है, जिसके बाद अचानक से वो अपनी गाड़ी रोक लेती है। और जेजे के असिस्टेंट के दूर जाने के बाद जब उसकी मुलाकात दोबारा ली के असिस्टेंट के साथ होती है, वहाँ पर ली का असिस्टेंट उसके हाथ में एक डिजिटल डिवाइस देता है और उसे कहता है कि जब तुम इसको प्रेस करोगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि तुम किसी ट्रबल में हो, यानी तुम पर कोई मुश्किल आ रही है, तो हम फौरन तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये तुम्हारी लोकेशन हमें भेज देगा। पेनी वो डिवाइस लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अचानक गाड़ी से निकलने के बाद वो ली के असिस्टेंट से फ़ौरन ली के बारे में पूछना शुरू कर देती है, क्या ली ठीक तो है, उसकी तबीयत कैसी है। वो जीना और ली के बारे में भी पूछती है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट जब उसे बताता है कि ली के माइंड से जीना की सारी मेमोरी को मिटा दिया गया है, उसे अब जीना के रिलेटेड कुछ भी याद नहीं। पेनी एकदम से इमोशनल होकर वो असिस्टेंट को कहती है, मुझे लगता है कि अब तक ली को मालूम हो चुका होगा कि ये सब कुछ मेरा किया कराया था, मैंने ही प्रोफेसर को बताया था कि उसके माइंड में जीना के रिलेटेड जितनी भी मेमोरी है उसको मिटा दिया जाए। ली का असिस्टेंट इसके बारे में सब कुछ जानता था लेकिन फिलहाल वो बात नहीं करना चाहता था और वो पेनी को कहता है कि सबसे पहले हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं इस मुश्किल से निकलना है और चेयरमैन की हिफाजत करनी है। जिस दौरान पेनी और ली का असिस्टेंट दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जेजे की तरफ से भेजा गया असिस्टेंट वहां पर उन दोनों की पिक्चर्स ले लेता है और फौरन घर में किम्मी के फादर की तरफ कॉल करके उन दोनों के बारे में बता देता है और कहता है कि पेनी को मैंने देख लिया है, वो इस वक्त ली के असिस्टेंट के साथ मौजूद है और हमें धोखा दे रही थी। ये सुनने के बाद किम्मी का फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद जेजे को दोबारा उस जेल में दिखाया जाता है और उसे उन्हीं केस के रिलेटेड कुछ सवालात किए जा रहे थे, लेकिन जेजे वहाँ पर उस ऑफिसर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि एक दफ़ा मुझे जेल से बाहर निकलने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जेजे की ये बातें सुनने के बाद वो ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी उस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता है और वो ऑफिसर जेजे के हाथों ब्लैकमेल होने के
बाद वो जेजे को कहता है कि मैं आपको यहाँ से छुड़वाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जेजे एकदम से उस पर शाउट करते हुए कहता है कि सबसे पहले ली और जीना के ऊपर टैक्स के चार्जेस डालने की कोशिश करो और उन दोनों को किसी न किसी केस में जेल में लेकर आओ। जिसके बाद वो ऑफिसर ब्लैकमेल होने के बाद फौरन इस पर अमल भी करना शुरू कर देता है। वो फौरन जीना के ऊपर वो चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं जो कि जीना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और जेजे को भी दूसरी तरफ जेल से रहाई मिल जाती है, वो जेल से आज़ाद हो जाता है। और जब उसका सामना ली के साथ होता है तो वो ली को हंसते हुए कहता है, देखो तो मेरे सामने कौन खड़ा है। वो ली को कहता है कि देखो जिसके पास पावर होती है वो क्या कुछ कर सकता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी करप्शन को सबके सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। वो ली को धमकी देता है कि क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं एक मेयर बनते हुए अगर तुम पर मैंने कोई केस डाल दिया तो तुम कभी भी जेल से रहा नहीं हो पाओगे। लेकिन जेजे एकदम से फिर से वही पर शॉक हो जाता है क्योंकि ली की मुलाकात अपने फादर के साथ हो चुकी थी। मीन ली और जीना के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए थे, ली ने अपने बॉस की मदद से वो सारे चार्जेस अपने ऊपर से हटा लिए थे। और जो ऑफिसर जेजे के हाथों ब्लैकमेल हुआ था, ली उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर भी जल्द केस डालने वाला हूँ। वो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ली वहाँ पर जेजे को भी धमकी देता है कि जिस ली को तुम पहले जानते थे ये वो वाला ली नहीं है, अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और जेजे के आज़ाद होने के बाद जब घर में आता है, किमी के साथ मिलता है। किमी के फादर के साथ भी उसकी मुलाकात होती है। पेनी भी वहीं पर मौजूद थी। पेनी उनके सामने बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी और उन सब के सामने किमी का फादर वहाँ पर जेजे को अपनी तरफ एक अलग कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद किमी का फादर जब उसे एक अलग कमरे में लेकर जाता है तो जेजे के मुँह पर जोर का थप्पड़ मारता है। जेजे भी एकदम से शॉक हो जाता है, अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और किम्मी का फादर उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अपनी हिफाजत करना, किसी जाल में मत फंसना और अपनी वीकनेस किसी को मत शो करना। और जेजे वहाँ पर अपनी इस गलती को मान लेता है कि मैंने वाकई में गलत किया था। जेजे को मालूम हो जाता है कि किम्मी के फादर को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद किम्मी का फादर अपनी जेब से ली के असिस्टेंट के साथ बनी हुई पेनी की वो तस्वीर जब दिखाता है तो जेजे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जेजे कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि ट्रेटर कौन था, अब मैं उसे अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करूँगा। अगर हमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वो हमें बहुत सारा बेनिफिट दे सकती है, हम इसे बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी तरफ जीना और ली को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद जब जीना वहाँ से जाने वाली होती है तो ली वहाँ पर जीना को रुकने के लिए कहता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। लेकिन जीना जो कि बार बार ली के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और ली को कहती है कि मैंने एक क्लाइंट से मिलना है, इस वजह से मैं आज का डिनर तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। लेकिन ली साफ साफ उसे कह देता है कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना है, तुम उसे कह रही थी कि मैं सीधा घर जाऊंगी। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो साफ साफ ली को बता देती है कि मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बैठते हुए मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जिसके बाद ली अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट के सामने होने की वजह से नर्वस तो नहीं होती। इसके बाद वो अपने दोनों असिस्टेंट को अपने आप से दूर बिठा देता है और जीना को अपने पास बिठाकर दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ली जब वहाँ पर एंड्रयू के बारे में बात करता है तो जीना ली को कहती है कि मैं पर्सनल इशू पर बात नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो काफ़ी देर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और वहाँ पर ली जब जीना को कहता है कि तुम मुस्कुराते हुए काफ़ी खूबसूरत दिखती हो और जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं काफ़ी बेटर फील करता हूँ। जीना उसके सामने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती जा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ली उसके साथ पहले बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, अब दोबारा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। और जीना और ली जब दोनों एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ़ थे कि एकदम से सिंडी की नज़र जब उन दोनों पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि ये दोनों अभी तक एक साथ हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं। और वो अपने असिस्टेंट को कहती है देखो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खुश दिखाई दे रहे हैं, जब ये मेरे साथ होता है तो ली इतना खुश नहीं होता। सिंडी उन दोनों की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है। वो फ़ौरन अपना मोबाइल निकाल कर एंड्रयू की तरफ कॉल करती है और उसे इन दोनों के बारे में सब कुछ जब बताती है कि इस वक्त जीना ली के साथ बैठी हुई खाना खा रही है। लेकिन एंड्रयू वहाँ पर उसकी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और सिंडी भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रही थी कि क्या तुम हैरान नहीं हो रहे कि ये दोनों एक
एक दूसरे के साथ मिलकर इस वक्त डिनर कर रहे हैं, लेकिन एंड्रयू फिर से इसको बहुत ज्यादा कैजुअल लेता है और एंड्रयू वहाँ पर सिंडी को कहता है कि वो वहाँ पर बिजनेस रिलेटेड कोई बात कर रहे होंगे, तुम उन दोनों में इन्वॉल्व मत हो। जिसके बाद सिंडी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एंड्रयू को कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और दोनों पर्सनल बातें कर रहे हैं। या तुम समझ रहे हो कि ये दोनों बिजनेस के रिलेटेड बातें कर रहे होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एंड्रयू फिर से उसकी इस बात को बहुत ज़्यादा कैजुअल लेने के बाद उसे कहता है कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो एंड्रयू की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद फौरन ली और जीना के पास आ जाती है। वो ली पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि जब मैंने तुम्हें अपने साथ डिनर के लिए कहा था तो तुमने मुझे मना कर दिया था। लेकिन ली कहता है कि इस वक्त मेरी जीना के साथ एक बहुत अहम मीटिंग जारी है, तुम हम दोनों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जीना वहीं पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर ली का शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारे साथ डिनर करके मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद वो फौरन वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तो ली अभी भी उसके पीछे जाना चाहता था और जो ही उसके पीछे जाने वाला होता है, सिंडी एकदम से उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और ली को वहीं पर रोक लेती है। मीनवाइल किम्मी के फादर और पेनी को एक घर में दिखाया जाता है। पेनी किसी काम के लिए घर से बाहर जा रही थी कि इतने में किम्मी का फादर उसे वहाँ पर रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं एक हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ और आज ड्राइवर भी घर में नहीं है, क्या तुम मेरे लिए गाड़ी चलाओगी? पेनी मान लेती है और पेनी उसके लिए गाड़ी चलाती है। जिसके बाद किम्मी का फादर पेनी को काफी दूर ले आया था। उसे एक हॉस्पिटल में इंटर करने के बाद अपने गार्ड्स की मदद से वो उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक बेड के ऊपर रस्सी की मदद से बांध देता है। उसके हाथ पांव इस वक्त बांधे हुए थे और किम्मी का फादर इस वक्त जेजे की तरफ कॉल करके पेनी के बारे में बता देता है कि मैंने पेनी को किडनैप कर लिया है। पेनी को उसने रस्सी की मदद से बेड के ऊपर बांधा हुआ था। जिसके बाद जेजे और ली को एक साथ दिखाया जाता है। ये दोनों आज अदालत में पेश होने वाले थे और ली को यहाँ पर पेनी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन पेनी को उन्होंने किडनैप करके रस्सी की मदद से बांध दिया था। लेकिन फिर भी ली और जीना बहुत ज्यादा होपफुल दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे एविडेंस थे जो वो जेजे के खिलाफ यूज कर सकते थे। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर की तादाद 5000 हो जाती है तो मैं 24 घंटों में आपके लिए 3 एपिसोड्स लेकर आऊंगा।